नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में सियासी यात्राओं का दौर चल रहा है। धार्मिक यात्राएं भी होने जा रही हैं। दरअसल चुनावी साल में एमपी के सागर से देश के दलितों को संदेश देने की तैयारी। 12 अगस्त को संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने के लिए सागर आएंगे। लेकिन सियासी दलों के हर तबके को वोटरों को साधने की कोशिश है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो बोलिए संत रविदास जी महाराज की। आज हम फैसला कर रहे हैं कि यहां संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे। मध्य प्रदेश के सागर में विश्व का सबसे बड़ा संत रविदास जी का मंदिर 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखने खुद पीएम मोदी 12 अगस्त को सागर आएंगे। तो मंदिर निर्माण के लिए 25 जुलाई से 5 स्थानों से एक साथ समरसता यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनको खुद सीएम शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्री ध्वज दिखाकर रवाना करेंगे। 5 यात्राएं प्रारंभ होगी 5 अलग अलग स्थानों से, और ये सब अलग अलग गांव से, गांव की माटी, नदी का जल लेकर फिर सागर पहुंचेगी, जहां अभी जो तय तिथि है 12 अगस्त, उस दिन संत भगवान रविदास जी के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। एमपी में केवल धार्मिक यात्राएं ही नहीं, बल्कि बीजेपी विकास पर्व के नाम से यात्रा निकाल रही है। तो जवाब में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो घोषणा की थी फरवरी में, उसके लिए बजट भी पास कर दिया और स्वीकृतियां भी दे दी, और बड़तुमा में, सागर में 11 एकड़ जमीन को भी अधिकृत करके मंदिर निर्माण के लिए रास्ता खोल दिया। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का भूमि पूजन 12 अगस्त को किया जाएगा। अपने कृत्य पे पर्दा डालना चाहते हैं कि असफल हुए ये, इसलिए हम मोदी जी को ला रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं है। 3 बार घोषणा हुई, ये 4थी बार है घोषणा। मैं ये कहता हूँ कि बनना चाहिए। पीएम मोदी एमपी के सागर आएंगे। इसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एमपी आ रहे हैं, लेकिन तारीख तय नहीं है। यहाँ सियासी दलों के फोकस में दलित वोटर, तो संत रविदास जी के मंदिर निर्माण से संदेश देश भर के दलितों को देने की कोशिश भी। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में सियासी यात्राओं का दौर तो चल ही रहा है। एक तरफ विकास पर्व के तौर पर विकास यात्राएं बीजेपी निकाल रही है, तो दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा की तैयारियां कांग्रेस की। लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक यात्राओं के जरिए, हम कहें कि धार्मिक आयोजनों के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। चूंकि चुनावी साल है, न केवल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, बल्कि अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे। इसलिए पर्टिकुलर लगातार जो सियासी दल हैं वो फोकस कर रहे हैं, जाति आधारित फोकस भी है। लेकिन आपको जो दूसरा पहलू आपको बता दें, दरअसल सागर, मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास जी का विशाल और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा रविदास जी का मंदिर होगा और 100 करोड़ रुपए की लागत इस पर आने वाली है। और इसकी आधारशिला रखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आने वाले हैं। आपको यह भी बता दें, दरअसल सागर में आखिर बन क्यों रहा है संत रविदास जी का मंदिर। चूंकि सागर की धरती पर बहुत लंबा वक्त संत रविदास जी ने गुजारा, यहां से महत्वपूर्ण उपदेश उन्होंने समाज को दिए, और इसीलिए यह धरती बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है संत रविदास जी के मंदिर के लिए, और इसीलिए ये फैसला लिया गया। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल भी उठाता है कि आखिर इतने साल याद क्यों नहीं आई, अब जाकर क्यों मंदिर बनाने की याद आई है। और इसे सियासत से भी विपक्ष जोड़ता हुआ नजर आता है कि दूसरे मामलों से या दूसरे मुद्दों से भटकाने की कोशिश सत्ता पक्ष की है। ऐसे आरोप लगातार विपक्ष लगा भी रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वाकई अब सागर दलितों की सियासत के लिए हम कहें तो सागर से एक संदेश
न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को देने की कोशिश यहां पर होगी। और इसी के मद्देनजर इसी मंदिर के निर्माण के लिए पूरे मध्य प्रदेश से मिट्टी जुटाई जा रही है, सभी नदियों का जल एकत्रित किया जा रहा है। लगभग सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो यात्राएं निकाली जाएंगी, लोग पहुंचेंगे, हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उसे सागर लाया जाएगा और उस मिट्टी को इस मंदिर के निर्माण में लगाया जाएगा। यानी कि समझिए कि किस नजरिए से, किस स्तर तक संदेश देने की कोशिश। और न केवल मंदिर भव्य और विशाल और सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण सागर में होगा, बल्कि हम ये कहें कि ये दलितों की सियासत भी इससे एक लिहाज से हम कहें तो सधेगी, ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जगदीश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। जगदीश जी, इसका सियासी नजरिया जरूर समझाइएगा। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और ये जरूर समझाइएगा, चूंकि ठीक है सागर में ये मंदिर बन रहा है, लेकिन बात केवल मध्य प्रदेश की नहीं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पहुंच रहे हैं तो ये फिर देशव्यापी मसला हो जाता है। यहां से संदेश देने का प्रयास होगा, कोशिश होगी दलितों को। देखिए, पहली चीज तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आज जो है एससी और एसटी, आदिवासी और दलित, ये राजनीति के केंद्र में आ चुका है। चूंकि दोनों का वोट परसेंटेज पर्याप्त है, और जैसा जहां तक बुंदेलखंड का सवाल है, तो बुंदेलखंड की बहुत सारी सीटें भले ही वो इस वर्ग के लिए आरक्षित ना हो, सुरक्षित ना हो, लेकिन ये वोट बैंक वहां जो है चुनाव हराने की और जिताने की ताकत रखता है। इसलिए इसको सागर में ले जाया गया, एक बात। और दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी ने लंबे समय से, आप देख रहे होंगे, पिछले 1.5 साल से एससी और एसटी सीटों के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री का शहडोल दौरा आप देख लें, या इसके बाद आप जो यात्राएं देख लें, अमित शाह के जबलपुर में अमित शाह ने जो आदिवासियों के लिए कार्यक्रम किया था वो देख लें, जेपी नड्डा के कार्यक्रम देख लें, सीएम की लगातार घोषणाएं देख लें। तो देश के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी, चूंकि बीजेपी, अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार बनती रही। उसका कारण ही एक था कि मध्य प्रदेश में उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तो छत्तीसगढ़ की जो आरक्षित सीटें थी उन सबको वो कांग्रेस ले जाती थी, तो वो सरकार बना ले लेती थी। अभी तक जब 2003, 2008, 2013 तक जब तक सरकार बनी बीजेपी की, आप देखें तो उसमें एससी और एसटी सीटों पर हमेशा बढ़त मिली। लेकिन पिछले बार जो बीजेपी की सरकार गई थी वो सिर्फ इसलिए चली गई थी कि कांग्रेस ने एसटी की सीट और एससी दोनों की सीटें इनसे छीन ली थी। उनकी सीटें ज्यादा हो गई थी, इनकी कम हो गई थी। भाजपा इस बात को समझ गई है और यही वजह है कि लगातार इस बात पर फोकस किया जा रहा है। और उन्हें मालूम है कि अगर 51% जिसकी वो बात करते हैं वोट शेयर की, वो बिना इस वर्ग के सहारे नहीं पहुंचा जा सकता। सीधी सी बात है, सरकार भले ही 100 करोड़ का मंदिर बनवा रही हो, मायने तो सियासी है ही। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि कैसे एससी एसटी के जरिए लगभग पूरी सियासत साधने का यहाँ प्रयास है। घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है। चलिए घनश्याम जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जरूर ये जरूर एक सवाल विपक्ष बार बार उठा रहा है कि भाई अब चुनावी साल में क्यों याद आ रही है आपकी मंदिर बनाने की। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज घनश्याम जी, जी जी, चलिए मैं दोबारा आपके पास आता हूं। जी, अभी सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है घनश्याम जी आपको? आ रही है जी। घनश्याम जी, बड़ा स्पष्ट, जी विपक्ष बड़ा स्पष्ट सवाल पूछता है कि भाई इतने सालों आपको क्यों याद नहीं आई? मध्य प्रदेश में लगभग 4 टर्म आप लोगों के होने जा रहे हैं, देश में आपकी सरकार है, तब आपको याद नहीं आई। अब चुनाव नजदीक आ गया, तब आप संत रविदास जी का मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं, चुनाव में तो इनकी सबकी याद कांग्रेस को आती है, भारतीय जनता पार्टी को कभी इनकी याद नहीं आती है। आप पूछो कांग्रेस से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो मऊ में पैदा हुए, उनका भव्य स्मारक 16 करोड़ रुपए की लागत से उस समय जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ, जहां जहां बाबा साहब के आयाम उनसे जुड़े हुए हैं, उन सबको स्मारक बनाने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में अध्ययन अध्यापन करने के लिए गए, तो लंदन में भी भव्य स्मारक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम कभी चुनावों को ध्यान में रख के काम नहीं करते हैं। आप अंदाज लगाएं, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और वर्तमान में भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम इस ध्येय को लेकर के नहीं करते कि चुनाव आ रहे हैं। और आप अंदाज लगाओ, जब मुख्यमंत्री जी ने कुंभ बुलाया था सागर में, और सागर के मंच से जब उन्होंने उस कुंभ में घोषणा की थी कि हम सब मिलकर के संत रविदास जी का 1, 2, 5, 10 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक और अनुसंधान केंद्र खोलेंगे, और अगर नहीं बनाते तो यही कांग्रेस ही कहते घोषणा भी रहे, घोषणा करते केवल, और अब बनने लगा मंदिर तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हाय राम, मंदिर क्यों बनने लगा? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। हम सब लोगों को ये प्रसन्नता का विषय, हम सब लोगों के लिए खुशी जाहिर करना चाहिए कि संत रविदास जो सबके संत हैं, जो जाति पाति से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए चिंतन और मनन करते थे, जिनका एक ही ध्येय था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब संग रहे, रविदास रहे प्रसन्न। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब उनके पद चिन्हों पर चलकर गरीबों को आवास देने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से। कांग्रेस को किसने रोका था? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिए? इंदिरा कुटीर आती थी इनके राज्यकाल में, अंधा बांटे रेवड़ी और चीन कर दे, एक इंदिरा कुटीर आवास मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती थी। और आज आप देखेंगे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सर्वांगीण कल्याण के लिए, उत्थान के लिए काम करती है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, उनको चिंता होती है। अब मेरे को बताओ साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, खड़गे जी को क्यों याद आ रही है मध्य प्रदेश में आने की? क्या चुनाव से पहले खड़गे जी नहीं आ सक रहे थे क्या? इनको केवल चुनाव में वोट बैंक कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मूर्ख बनाकर उनका वोट कबाड़े, ये करने का काम कांग्रेस करती है। भाजपा कभी कांग्रेस चुनाव से जोड़ करके कभी कोई काम नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, ला रहा हूं मैं आपके पास, दोबारा आऊंगा। प्रदीप अहिरवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस से। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। प्रदीप जी, आपने घनश्याम फिरोनिया जी को सुना होगा, 2-3 सवाल उन्होंने उठाए। पहला तो ये कि भाई SC/ST वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी बीजेपी है, वो ये दावा भी करते हैं। दूसरा कि भाई आज अगर मंदिर बन रहा है संत रविदास जी का, तो भाई परेशानी कांग्रेस को क्यों हो रही है? देखो, संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर बने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संतों महापुरुषों का सम्मान किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्यों रविदास जी का मंदिर बनाने की आज नहीं याद आई है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शिवराज सिंह चौहान जी ने उज्जैन में और ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मैं ये इनको फिरोनिया जी को कहना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मेला खिलाया जा रहा है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के जूतों की माला पहनाकर घुमाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मेरा निवेदन सुनिए, बीच में हमारे जी आपके पाप नहीं तरीके से पहाड़ी जाति जनजाति वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस और नरेंद्र मोदी आकर मंदिर जी का, रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करें, उद्घाटन करें, उनका स्वागत है। लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस वर्ग का सत्यानाश हो चुका है। जी, जवाब फिरोनिया जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे करेला पड़ता है, करेला के पास में गांव है पहाड़ी, वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग की महिला सरपंच को कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का काम किया, उनको मारा, उनको मेला या जो कुछ करने का काम किया। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का कृत्य क्यों करते हैं?
आप इनसे पूछिए। और इनको बड़ा वो हो रहा है कि भैया कांग्रेस हितैषी है, तो एक काम बता दे, ये एक काम कांग्रेस ने अगर कुछ किया हो, एक ईंट लगाई हो संत रविदास के नाम पर, या एक किया है और भाजपा को लेकर हमारे कांग्रेस के सम्मानित जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। आप इस बात को जनता के सामने ज्ञापन देने से क्या होता है, दलितों के साथ आदिवासियों के साथ आरोप लगा रहे हैं अगर कि हमने जो है हमारे वो उसका सीधी कांड को लेकर के, तो सीधी में जो अपराधी है उसको हमने सजा दिलाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा बड़ा केस लगाया और तो तमाम सारे केस लगाकर उसका मकान फोड़ने का काम किया। और आप बताएं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको अपने निवास पर बुलाकर उसके चरण धोने का काम किया। आपका कौन सा नेता वहां गया जब हमारे समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, मेला खिलाया गया, उनका मुंह काला किया गया, तो आपकी पार्टी का कौन सा नेता उसने अपना मुंह खोला, बताइए आप। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जगदीश द्विवेदी जी से मेरा सवाल है। जगदीश द्विवेदी जी, पिरोनिया जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा। जगदीश द्विवेदी जी, अभी जो जिक्र हो रहा है, जो मसला सामने आया, वो ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या चूंकि कहीं बीजेपी से जुड़े कोई शख्स पर आरोप लगता है, कहीं कांग्रेस से जुड़े किसी शख्स पर आरोप लगता है, लेकिन क्या ऐसी घटनाओं को पूरे सियासी दल से जोड़ा जा सकता है क्या, या फिर पूरी एक जाति समुदाय से जोड़ देना क्या ठीक है? घटनाएं, अपराध कहीं भी किसी के भी साथ हो सकते हैं। जगदीश जी, देखिए, मौसम चुनाव का है, इसलिए ऐसे मामलों को ज्यादा तूल दिया जा रहा है, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। वो घटनाओं को रोकने के लिए किसी पर सवाल उठाना भी मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा काम है, क्योंकि घटना अचानक होती है। जिस घटना का कांग्रेस के प्रवक्ता नेता जिक्र कर रहे थे, या जिस घटना का लंबी चौड़ी अपनी तकरीर के जरिए वो घनश्याम जी जिक्र कर रहे थे, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। सवाल ये है, देखिए, उनका सियासी धर्म है ये, वो अगर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं तो इसको हमें कतई गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि राजनीति का ये चरित्र है और उनका ये काम है। वो सियासत कर रहे हैं, सियासत जो करेगा वो एक दूसरे पे आरोप लगा के सियासत होती है, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के तो सियासत हो नहीं सकती। तो वो जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना पार्टी धर्म निभा रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि समाज में इन तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। उसके लिए जरूरी है कि समाज में एक ऐसा वातावरण हमको तैयार करना पड़ेगा, और राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रतिनिधि समाज के कलश होते हैं, इनसे अपेक्षा की जाती है, इनकी चमक से ही समाज चमकता है। इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक ऐसा माहौल क्यों नहीं क्रिएट करते कि ये इन घटनाओं की जो मानसिकता है, जो पेशाब करने वाले की मानसिकता थी उस युवक पे, वो कैसी थी, क्या थी, इसके अलग कारण हो सकते हैं। इस तरह की मानसिकताओं पर रोक लगाने का काम राजनीतिक दलों की ओर से भी इसकी अगुवाई की जानी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो साथ जीवन भर चलते रहेंगे, सियासत जीवन भर चलती रहेगी, लेकिन अगर इस तरह की घटनाओं को कोई राजनीतिक दल एकदम से तो नहीं रोक सकता, क्योंकि घटनाएं आप तभी रोकोगे जब इस तरह की मानसिकता पे रोक लगाओगे। हम इस तरह की मानसिकता को ना पनपने दें। एक नई विचार, अच्छे विचार, राजनीतिक विचारधारा और सोच, उसमें पवित्रता हो लोगों का, और ये काम सियासी दलों को करना पड़ेगा। आप आरोप भी लगाइए, लेकिन उसके साथ बिल्कुल सत्ता के स्तर पर बिल्कुल और ज्यादा सख्ती। वो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो सकता है, लेकिन मानसिकता, उस मानसिकता पे तो रोक लगनी चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। घनश्याम पिरोनिया जी, दो बातें, एक तो ऐसे लोगों की मानसिकता बदलने की दरकार है, दूसरा एक बात और बोल रहे थे जगदीश जी कि भाई आप लोग SC/ST पर इतना फोकस इसलिए भी कर रहे हैं कि आप लोग 51% वोट का टारगेट रख रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह है। देखिए, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाता है, और राजनीतिक पार्टी होने के नाते चुनाव जीतना ये राजनीतिक दल का उद्देश्य रहता है। और इसलिए हम सब, हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम, हमारे अभी तक के किए हुए कार्य, ये हम जनमानस के बीच में ले जाएंगे, और उस आधार पर हम जनता जनार्दन से झोली फेंक करके उनसे निवेदन करेंगे कि हमने अच्छा काम किया है, तो हमको वोट दें, और आने वाले समय में जनता हमारे साथ में खड़ी रहेगी। और इसलिए हम सब लोग संत रविदास जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के अवसर पर, जो आपने कहा कि समाज में समरसता है, समाज में अच्छा वातावरण बने, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, खाई पैदा
ना हो, इस हेतु संत रविदास जी के विचारों को लेकर हम जन जन तक जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से कल ये भव्य यात्राएं प्रारंभ होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी एक जगह से सिंगरौली में यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा जो प्रारंभ हो रही है, उसमें माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री जी उसको प्रारंभ करने वाले हैं। आप देखेंगे एक अच्छा वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण, एक समरसता का वातावरण, और संत रविदास का उद्देश्य भी यही था कि समरस युक्त समाज हो, कहीं किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग मिलकर के संत रविदास का स्मरण करते हुए ये कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, 12 तारीख को सागर ठीक है, मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। जी, नरेंद्र मोदी जी प्रदीप अहिरवार जी, सवाल आपसे है। प्रदीप जी ऐसे आयोजन या परसेप्शन बनाने में कांग्रेस कहीं पीछे छूट जाती है क्या? सवाल प्रदीप जी से। चूंकि एक सवाल भी उठा रहे थे घनश्याम जी की भाई अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब एमपी आ रहे हैं, भाई चुनावी साल याद आया तब आपको ऐसे दौरे शुरू हो गए। मोदी जी, शाह जी लगातार SC ST वर्ग के लिए आयोजन करते रहे, सभाओं में शामिल होते रहे। प्रदीप जी, लगातार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आयोजन करते आई है। कांग्रेस पार्टी ने जब से भारत देश आजाद हुआ, इस देश में संविधान लागू हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण की बात हो, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व का मामला हो, हर जगह कांग्रेस ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को महत्व दिया, उनको सम्मान दिया, उनको प्रतिनिधित्व दिया। मोदी जी 12 तारीख को संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करने आ रहे हैं। मैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो यात्राएं आपने निकाली है उस यात्रा में ये जरूर कहें शिवराज जी कि मेरे 20 साल में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार हुए हैं और इसका दोषी मैं हूं, ये भी यात्रा के दौरान कहे। नहीं तो हम लोग निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा निकल रही है इसका ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए अब देखना होगा कि जनता आखिर भरोसा किस पर करती है। बीजेपी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है, कांग्रेस भी अपने स्तर पर लगातार भरोसे में लेने की अलग अलग वर्गों को कोशिश में है। माफी चाहूंगा, चर्चा को यही थामेंगे। घनश्याम फिरोनिया जी, प्रदीप अहिरवार जी, जगदीश द्विवेदी जी, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही, शुक्रिया।